नमस्कार और सेफ्टी एक्सप्लेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, इस कोशिश को एक लाइक जरूर करें और वो जो बेल आइकन है ना, उसे भी दबा दीजिए ताकि कोई भी जरूरी सेफ्टी वीडियो आपसे मिस न हो। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े बड़े हादसे कैसे हो जाते हैं? वो बस यूं ही अचानक नहीं होते। असल में हर बड़े एक्सीडेंट के पीछे छोटी छोटी, अक्सर अनदेखी की गई गलतियों की एक पूरी चेन होती है जो एक गलत वक्त पर एक साथ जुड़ जाती है। तो चलिए आज इसी राज को समझने के लिए जेम्स रीजन के एक बहुत ही फेमस सेफ्टी मॉडल को करीब से जानते हैं। इसका नाम है स्विस चीज मॉडल। ये जो स्विस चीज मॉडल है ना, ये हादसों के असली कारणों को समझने का एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल का पावरफुल तरीका है। इस मॉडल की सबसे अच्छी बात इसका आसान सा उदाहरण है। ये कहता है कि कोई एक अकेली गलती कभी भी किसी एक्सीडेंट की वजह नहीं बनती, बल्कि ये तब होता है जब हमारी सुरक्षा की कई परतें एक साथ फेल हो जाती हैं। जरा सोचिए, हमारे सेफ्टी सिस्टम्स स्विस चीज के स्लाइस की तरह हैं, जो एक के पीछे एक रखे हैं। हर स्लाइस एक सेफ्टी लेयर है, लेकिन असली चीज की तरह हर स्लाइस में कुछ छेद होते हैं। ये छेद सिस्टम की कमजोरियां हैं। अब जब तक ये छेद एक लाइन में नहीं आते, तब तक तो सब ठीक है, पर जिस पल ये सारे छेद एक सीध में आ गए, बस वही पल खतरे का दरवाजा खोल देता है। तो ये असल जिंदगी में काम कैसे करता है? चलिए इसे एक्शन में देखने के लिए एक कंस्ट्रक्शन साइट का उदाहरण लेते हैं। हमारी पहली सेफ्टी लेयर है प्रोसीजर, लेकिन यहाँ गड़बड़ ये हुई कि काम करने का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी था, वो अपडेटेड नहीं था। ये हमारे सिस्टम में पहला छेद है, एक छिपा हुआ खतरा। अब आती है दूसरी लेयर, सुपरविजन। पर मुश्किल ये है कि सुपरवाइजर उस वक्त साइट पर मौजूद ही नहीं था। और लीजिए, हमारे पास एक और छेद तैयार हो गया, जो पहले वाले के ठीक पीछे आ रहा है। तीसरी लेयर ट्रेनिंग। यहाँ पे एक कमी रह गई कि वर्कर को उस खास काम के लिए ठीक से ट्रेनिंग ही नहीं मिली थी। ये हमारी सेफ्टी की चेन में एक और कमजोर कड़ी बन गई। और आखिर में हमारी आखिरी उम्मीद, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई। यहाँ वर्कर ने अपना सेफ्टी हार्नेस गलत तरीके से पहना था और बस इसी के साथ सुरक्षा की आखिरी दीवार भी ढह गई। तो अब सोचिए, जब प्रोसीजर, सुपरविजन, ट्रेनिंग और इक्विपमेंट, इन सब की कमजोरियां एक ही पल में एक सीधी लाइन में आ गईं, तो नतीजा क्या होगा? नतीजा एक हादसा, ऊंचाई से गिरना। ये छोटी छोटी चूकों की एक ऐसी दुखद लेकिन परफेक्ट लाइन थी जिसने आखिर में एक बड़ी तबाही को जन्म दिया। और ये बात हमें इस मॉडल की सबसे ज़रूरी सीख पर लाती है कि गलती सिर्फ किसी एक इंसान की नहीं होती। असली गुनहगार तो अक्सर पूरा का पूरा सिस्टम होता है। देखिए, मॉडल दो तरह की गलतियों में फर्क बताता है। एक होती हैं एक्टिव फेलियर्स, यानी वो गलतियां जो हमें तुरंत दिख जाती हैं, जैसे किसी वर्कर का फिसलना। लेकिन असली खतरा होती हैं लेटेंट कंडीशंस, यानी सिस्टम के अंदर छुपी हुई खामियां, जैसे खराब प्लानिंग, कमजोर सेफ्टी कल्चर या आधी अधूरी ट्रेनिंग। यही वो छिपे हुए दुश्मन हैं। जैसा कि जेम्स रीजन ने खुद कहा था, किसी एक व्यक्ति पर उंगली उठाने के बजाय सिस्टम की कमजोरियों को पहचानो। ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब किसी एक को बलि का बकरा मत बनाओ, बल्कि जाकर देखो कि हमारी प्रक्रियाओं और कल्चर में कहाँ कमी रह गई। तो अब सवाल ये है कि हम इस जानकारी का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? चलिए सेफ्टी प्रोफेशनल्स के लिए कुछ ऐसे ठोस कदम देखते हैं जो इसी मॉडल पर आधारित हैं। एक मजबूत सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले तो सिर्फ वर्कर को दोष देना बंद करना होगा। इसके बजाय सिस्टम की सभी परतों को रिव्यू करना होगा, रिस्क असेसमेंट को और बेहतर बनाना होगा, ट्रेनिंग को समय समय पर अपडेट करना होगा, सुपरविजन को असरदार बनाना होगा और एक नहीं बल्कि सुरक्षा की कई दीवारें खड़ी करनी होंगी। हमारा लक्ष्य होना चाहिए प्रिवेंटिव सेफ्टी मैनेजमेंट, यानी एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां अगर सुरक्षा की एक परत फेल हो भी जाए तो दूसरी परत उसे संभालने के लिए हमेशा तैयार रहे। यही एक स्मार्ट और मजबूत सेफ्टी सिस्टम की पहचान है। तो एक बात तो साफ है, हादसे किस्मत का खेल नहीं होते, वो हमारे सिस्टम की कमजोरियों का सीधा सीधा नतीजा होते हैं। इस मॉडल की असली ताकत हर उस छेद को ढूंढने और उसे भरने में है, ताकि हम हादसों के होने का इंतजार ना करें, बल्कि उन्हें होने से पहले ही रोक दें। तो ये हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर छोड़ जाता है
सुरक्षा सिर्फ किसी एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं है, ये एक मजबूत सिस्टम का नतीजा है। सवाल ये है कि आपकी अपनी सेफ्टी की परतों में छेद कहाँ हैं? क्योंकि जब हम इन छेदों को जानेंगे तभी तो उन्हें बंद कर पाएंगे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें।